किया जाना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख लेते हैं। आपातकाल को लेकर अमित शाह ने पोस्ट किया है। इंदिरा गांधी ने संविधान को कुचला, ये अमित शाह की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई, कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता है, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। हर साल मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता है, हर साल मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। ये पोस्ट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। देखिए, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद ये पोस्ट जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, इंदिरा गांधी ने संविधान को कुचला, आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई, कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता रही है। अब हमारे साथ राकेश बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ संजय जी भी बने हुए हैं। अब राकेश, आप जिस तरह से ये पोस्ट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और ये बाकायदा इसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता रही है। आरोप बीजेपी पर, भले 5वें और 6ठे फेज में हमने देखा था इलेक्शन में लगातार कांग्रेस लगाती रही है कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को कुचल देंगे, लेकिन यहाँ पर पलटवार जो है वो अब बीजेपी ने खुद कर दिया है। और ये पलटवार आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस को मुसीबतों में डालेगा? देखिए, ये जरूर है कि इस नैरेटिव को जरूर आगे बढ़ाएगी बीजेपी, क्योंकि ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाना और इसका ये खास तौर पे मकसद है कि आखिरकार संविधान को कुचला कौन है, आखिरकार कुचलने वाली वो पार्टी कौन है। तो ये 25 जून 1975 को याद दिलाएगा और यही बीजेपी की कोशिश है। और जिस तरह से आपने देखा कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो एक्स पर जो पोस्ट है, उससे ये साफ दिखाता है कि उन लाख लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार का जो है असंख्य घटनाओं और पीड़न का दमन करने के बावजूद लोकतंत्र की बचाने में सफल रहे। तो ये जो शब्द है ये साफ दिखाता है कि बीजेपी किसी भी इस तरह के मसले पर पीछे हटने वाली नहीं है, जिस तरह से संविधान बचाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी को भी अब ये लगने लगा है कि जिस तरह से नैरेटिव एक सेट करने की कोशिश जो भी विपक्ष द्वारा की गई थी, खासतौर पर कांग्रेस द्वारा की गई थी, वो कहीं ना कहीं जो है इसका असर जो है दिखा है। और ऐसी स्थिति अब जो है बीजेपी आक्रामक है और इस गजट नोटिफिकेशन के बाद अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर कांग्रेस की ओर से जरूर जो है तीखी प्रतिक्रिया आएगी। बिल्कुल। अब संजय, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस बात का जिक्र राकेश जी कर रहे हैं कि देखिए, जो बीजेपी के अगेंस्ट नैरेटिव सेट किया कांग्रेस ने, हमने 6ठे, 7वें, 5वें फेज से देखा, अब लगातार जो संविधान लेकर तमाम नेता प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और ये कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो ये संविधान को खत्म कर देंगे। इसका असर देखने को मिला, उन इलाकों में सीटें भी कम हुई, लेकिन अब ये विपक्ष पर उल्टा भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी इसमें कितना कामयाब हो पाती है और बीजेपी इसके जरिए ये मैसेज दे रही है कि भाई आप इतिहास में जाकर देखिए कि किसने संविधान को कुचला, किसने इमरजेंसी लगाई। बीजेपी इसी बात को साबित करने में लगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जितने प्रमुख दल हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव इमरजेंसी के समय जेल में रहे, आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल बड़ी पार्टी है, आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जेल में रहे, इंडिया गठबंधन की कई सारी पार्टियों के नेता उस समय जेल में थे। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, इस पर बात अपनी पूरी करिएगा। दुष्यंत गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी की तरफ से। दुष्यंत गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चाहूंगी आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जो बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये गजट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें कि देश की जनता को ये जानने का हक है कि आजादी के बाद किस किस प्रकार से किस किसने शासन किया है और इतिहास की जानकारी जनता को रहनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में इसकी जानकारी देश को ये बहुत जरूरी हो गया है कि जो लोग संविधान को उठाकर संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान बदल देंगे, ये लोग जब आएंगे तो ऐसा जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो 25 जून को जिस प्रकार से आपातकाल लागू किया गया था, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और जेल में नहीं डाला गया था, जिसमें 12 जेल कैदी रहते हैं, उसमें 50-50 कैदियों को डाला गया, लोगों की हत्या हो गई उसके अंदर।
अनेकों अनेक लोगों का इस प्रकार से नसबंदी की गई कि बुजुर्ग हैं, जवान हैं, हर एक की नसबंदी करने